गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमने कहा है शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें मैंने कहा आपको एक लाइन दे रखी है, वो ओरिजिन से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और वो थीटा डिग्री के एंगल बनाती है किस लाइन के साथ, y = mx + c के साथ। तो हमें ये प्रूव करना है ये जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, इक्वेशन होगी y/x = ± m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा की। देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं। इस लाइन का नाम दे दिया मैंने ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, हमें लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन होगी क्या बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो देखिए यहाँ पे x1 y1 तो हमें दे रखा है 0 0। अब हमें क्या करना है, इसका स्लोप m जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अच्छा, इसका जो स्लोप है उसको हम m ना लेकर m1 ले लेते हैं। क्यों, यहाँ पे m ऑलरेडी आपको गिवन है। क्लियर है, वो उसके साथ कोइंसाइड करेगा ना। तो हम इसका स्लोप जो है ए बी का वो क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं। अब हमें m1 फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस यूज करेंगे। देखिए ये आपको पहली लाइन दे रखी है, इसका स्लोप हमने m1 ले लिया। ये दूसरी लाइन दे रखी है, इसका स्लोप है m2, और इसका स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर है। दैट मींस m2 जो है वो m के बराबर है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी हैं, उनमें से एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो उस केस में tan थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये tan थीटा एज इट इज, जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं दूसरी तरफ, चाहे इधर ही लगा दो, आपकी मर्जी है। क्लियर है। m2 की जगह क्या रखेंगे, m1 की जगह m1 ही रहेगा, और 1 + m1 की जगह m1 और m2 की जगह m। अब देखिए इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो केस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर आएगा, m - m1 अपॉन 1 + m1 m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इज इक्वल टू m - m1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, वैल्यू हमें निकालनी है m1 की। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे, m1 m tan थीटा प्लस m1 इज इक्वल टू m - tan थीटा। अब यहाँ से m1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा m tan थीटा इज इक्वल टू m - tan थीटा। अब देखिए यहाँ से आप m1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m1 आ जाएगा m - tan थीटा अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 1 + m tan थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब आएगी इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 कितना है 0, सही, m1 वो है m tan थीटा अपॉन 1 + m tan थीटा, और x - x1, तो ये नीचे चला जाएगा, तो आएगा y/x इज इक्वल टू m - tan थीटा अपॉन 1 + m
टेन थीटा। अब देखिए सेकंड केस में हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। अब देखिए केस 2, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आएगा टेन थीटा प्लस m टेन थीटा इंटू एम वन इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम वन। अब देखिए इसको आप उधर ले जाइए और इसको इधर, फिर आएगा m प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस m टेन थीटा इंटू एम वन। यहाँ से अब हम m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो आएगा वन माइनस एम टेन थीटा और यहाँ पर m प्लस टेन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर m1 क्या आ जाएगा, तो m1 आ जाएगा यहाँ पे m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस एम टेन थीटा। ठीक है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह जीरो, m1 की जगह ये आ जाएगा। और x माइनस एक्स वन। अब इसे नीचे ले जाइए, तो y अपॉन एक्स कितना आ गया, m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस एम टेन थीटा। क्लियर है बच्चों? आप ये एक बार देख लेना, ये इससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन व्हाट रेशियो द लाइन देखिए इसमें मैंने लिखा है
इन व्हाट रेशियो द लाइन, क्वेश्चन नंबर 14 में, joining -1,1 and 5,7 is divided by the line x plus y is equal to 7. देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक लाइन दे रखी है, वो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बन रही है। अब वो कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसको ये लाइन किस रेशो में डिवाइड करेगी हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट p of x y डिवाइड्स ए बी इन k रेशो 1। पहले हम ये लेट कर लेते हैं, लेट p of x y डिवाइड्स a -1,1 and b 5,7 in k ratio 1. Therefore by सेक्शन फार्मूला, तो अब देखिए सेक्शन फार्मूला से क्या होगा, आप x कैसे निकालोगे सेक्शन फार्मूला से, k को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे, तो कितना आएगा 5a -1 अपॉन k + 1। और y कैसे निकालोगे, k को किससे करोगे 7 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से अपॉन k + 1। क्लियर है। तो देखिए हम ये लेट कर लेते हैं, p कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है और वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसको k रेशो 1 में मानता है, काटता है। क्लियर है। अब देखिए सेक्शन फार्मूला से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सही, अपॉन दोनों का सम। ऐसे ही y किसके बराबर होगा, k की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 1 की करेंगे 1 से और दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन k + 1। तो ये जो पॉइंट है ये p of x y आ गया। अब ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर, तो इसको ये सेटिस्फाई भी करेगा। अब देखिए सिंस p of x y lies on x plus y is equal to 4, therefore हम x की जगह तो ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, k + 1 ये आएगा 5k - 1 + 7k + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये कितना आएगा, अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, सही, सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है यहाँ पर 12k इज इक्वल टू 4k + 4, तो 8k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू होगी 1/2। तो देखिए नाउ रिक्वायर्ड रेशो क्या है, वो है k रेशो 1, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है p of x y ये इसे 1:2 की रेशो में कट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फोर एक्स प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 along the line 2x minus y is equal to 0। देखिए अभी क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में लिखा है आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। अच्छा वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर कुछ मेंशन ना कर रखा हो तो पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं। तो उस केस में हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और उसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, उसका हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आपको इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस लाइन से। अच्छा अलोंग द लाइन का मतलब क्या होता है, अलोंग द लाइन का मतलब होता है 1, 2 से एक लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये लाइन आगे जाकर कहीं ना कहीं इस लाइन को काटेगी, सही है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस पॉइंट से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा है, 0 के, और 4x प्लस 7y किसके बराबर दे रखा है, -5 के। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल आउट, तो आएगा -9y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई -5/9। अब देखिए वी है 2x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के, y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे -5/9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/8। क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी -5/8 और y की वैल्यू आ गई -5/9। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इस पॉइंट को आप P लीजिए और इसको Q। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में बताइए बच्चों, अब देखिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अच्छा अगर आप इसे x1 y1 मानते हैं और इसे x2 y2 मानते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला होगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आएगा 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा 23/18 का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 23/9 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ऊपर से कॉमन ले लीजिए 23 का स्क्वायर, क्लियर है। और चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, वो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1/324 और ये 1/81। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये इधर चला जाएगा 1 और ये 4।
क्लियर है? 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23, 324 का क्या होगा 18 और ये √5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2। देखिए वो कहते हैं -1,2 से किस डायरेक्शन में आप लाइन खींचेंगे। सही। शो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन x + y = 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आप इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में लाइन खींचे ताकि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना यूनिट हो बच्चों 3 यूनिट हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 3 यूनिट दे रखा है। क्लियर बच्चों? अब देखिए कैसे करेंगे। आपको बेसिकली इस लाइन की ना इक्वेशन निकालनी है। चलो इक्वेशन ना भी निकालो तो आप सिंपल स्लोप निकाल दो। क्या करो आप सिंपल स्लोप निकाल दो। क्लियर है? कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस पॉइंट को P ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए। सही। अच्छा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को आप x ले लीजिए और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे y किसके बराबर आएगा 4 - x के। क्लियर है? अब देखिए PQ जो डिस्टेंस है वो आपको 3 यूनिट दे रखा है। अब फार्मूला लगा दीजिए। इसे x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2 ले लीजिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ये कितना आएगा 2 - x का होल स्क्वायर = 9। सही। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab और ये a² + b² - 2ab। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कितना आ जाएगा ये 2x² - 2x यह है +5 ये इधर जाके आ जाएगा -4 = 0। 2 कॉमन ले लीजिए आप। अब इसका मेथड कर लीजिए x कॉमन ले लीजिए अंदर आएगा x - 2 यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए x - 2 क्या आ जाएगा x + 1 × x - 2। तो x की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक 2 आ गई। क्लियर है बच्चों? तो केस 1 अगर आप x को 1 लेते हैं देन y कितना आएगा 4 - 1 दैट मीन्स 3। क्लियर है? अब देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ क्या होगा बच्चों y2 - y1 / x2 - x1। यही होगा ना बच्चों। तो x + 1 / 4 - x - 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 2 - 1 तो स्लोप कितना आ गया 2। सही है। अच्छा केस 2 में अगर आप x को क्या लेते हैं ओहो बच्चों x -1 लेना था यहाँ पे। तो ये 5 आ गया।
ये आएगा 2/3। क्लियर? अच्छा केस 2, अगर हम x को 2 लेते हैं देन y कितना आएगा? y आएगा 4 माइनस एक्स, डेट मीन्स 2। अब आप निकाल लीजिए स्लोप ऑफ p, क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन, यहाँ पे x कितना है बच्चों? -1 है ना, तो 0 आएगा। ये थोड़ी गड़बड़ कर दिया मैंने। और यहाँ पे 4 माइनस एक्स माइनस 2, दैट इज 2 माइनस एक्स, है ना। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पे 0, तो इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से जो आप लाइन खींचोगे उसका स्लोप या तो 0 होना चाहिए या इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर है? उस केस में इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 3 यूनिट। बच्चों कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन में ही ज़्यादातर मिस्टेक होती है। क्लियर है? देखिए स्लोप 0 का मतलब क्या है? लाइन जो है या तो x एक्सिस होगी या x एक्सिस के पैरेलल होगी। स्लोप इन्फिनिटी का मतलब क्या है? लाइन या तो y एक्सिस होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ पर लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने क्या कहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। हमें एक पॉइंट दे रखे हैं 3,8, सही। इसकी हमें इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट निकालनी है, x + 3y = 7 के रेस्पेक्ट हमें क्या करनी है? इमेज इसकी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए इमेज मान लीजिए आप इस लाइन के अकॉर्डिंग कि अलोंग इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनती है। तो इस केस में ये जो इमेज है इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूँ और इसको Q, यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। तो इस केस में क्या रिलेशन होगा इनका आपस में? सही, पहला रिलेशन ये होता है जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन बनेगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी इमेज के केस में। दूसरा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने कहा है इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट की हमें क्या करनी है? इमेज फाइंड आउट करनी है। तो अब ये मान लीजिए इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनती है, दूसरी तरफ बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, और वो पॉइंट Q है। और इसका x कोऑर्डिनेट आप h ले लीजिए और y कोऑर्डिनेट k ले लीजिए। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? पहला ये रिलेशन होगा PQ जो है वो इस AB लाइन के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, ये जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का, ये मिड पॉइंट होगा किसका? PQ। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस को आप क्या करिएगा? सॉल्व कर कर आंसर निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हम इसे मान लेते हैं S ले लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, सिंस
Q of H comma K, या लेट करते लेट Q of H comma K is the image of point P, सही, along AB. Therefore, clear है? Therefore AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के। ये तो आगे बात समझ। अच्छा, तो अब देखिए AB का स्लोप आप कैसे निकालोगे, दैट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ किसके बराबर होगा, -1 के। स्लोप ऑफ AB निकाल दीजिए, वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज। स्लोप ऑफ PQ निकाल लीजिए, वो क्या होगा, x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके बराबर दे रखा है, -1। तो माइनस से माइनस चला गया, ये रहेगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 3h माइनस 9। तो पहले रिलेशन आ गया, k माइनस 3h जो है वो 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर। क्लियर है? तो ये हमने पहला रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए दूसरा रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। पहले रिलेशन आया है k माइनस 3h इज इक्वल टू -1। अब दूसरा रिलेशन देखिए, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस s ब्रैकेट के अंदर x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, therefore x किसके बराबर आएगा, 3 प्लस h/2 और y किसके बराबर आएगा, 8 प्लस k/2। ठीक है? अब देखिए नाउ s ब्रैकेट के अंदर x, y लाइज ऑन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। Therefore हम x की वैल्यू ध्यान रख देंगे, क्या है ये 3 प्लस h/2 और y की वैल्यू क्या है 8 प्लस k/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा h प्लस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 40। तो h प्लस 3k इज इक्वल टू -30। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर h और k की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब देखिए पहली इक्वेशन हमें दी हुई है इन्होंने, k माइनस 3h इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है 3k प्लस h इज इक्वल टू -30। तो आप क्या करिए, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 1 से। अब देखिए साइन चेंज कर लीजिए, तो ये कितना आएगा बच्चों, -10h इज इक्वल टू +10, तो h आ गया -1। क्लियर बच्चों?
और वी हैव, क्या है हमारे पास इक्वेशन, k माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 1, h की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो k कितना आ जाएगा -4, तो देयरफॉर -1 कोमा -4 is the required point. अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन में मैंने कहा है if the line y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 is equally inclined to y is equal to mx plus 4 then find the value of m। तो इस केस में हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने कहा है इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है, तो मतलब इनके बीच का एंगल मैं अगर θ1 लेता हूँ और इनके बीच का एंगल θ2 लेता हूँ तो यहाँ पे θ1 जो है वो किसके बराबर है, θ2 के। अब दोनों तरफ tan θ लगा दो तो tan θ1 किसके बराबर आ गया, tan θ2 के। अब अगर मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? तो आप इसका स्लोप तो m1 मान लीजिए वो m है और इसका स्लोप m2 मान लीजिए वो कितना आएगा 3, सही, और इसका स्लोप m3 मान लीजिए वो कितना आएगा 1/2। क्लियर है? अब हम लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है θ1 और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो tan θ1 किसके बराबर होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 की वैल्यू क्या है 3, m1 की वैल्यू क्या है m अपॉन 1 प्लस, सही, m1 m2। अब देखिए नेक्स्ट, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m3 है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो θ2 है, तो tan θ2 किसके बराबर होगा, वो होगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3। अब देखिए m3 कितना दिया 1/2, m1 हमें m ही दे रखा है और ये 1 प्लस हाफ m। अब देखिए आएगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3 है, सही है। जब भी हम मॉडुलस का साइन लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस 2m और ये आ जाएगा 2 प्लस m। क्लियर है? अब इसे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। m की दो वैल्यूज निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर है? अच्छा देखिए यहाँ पे भी ऑब्लिक में 2 आया था, यहाँ भी ऑब्लिक में 2 और 2 से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, एक बार तो पॉजिटिव का साइन लोगे, एक बार नेगेटिव का। टेकिंग पॉजिटिव साइन, केस 1,
तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 6 माइनस 2m प्लस 3m माइनस m स्क्वायर, ये 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। तो देखिए इसको इधर ले आइए आप 5m स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो m स्क्वायर माइनस 1, ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सही। अब देखिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन कंसीडर करेंगे। तो ये आएगा टेकिंग नेगेटिव साइन। अब देखिए करिए मल्टीप्लाई 6 माइनस 2m प्लस 3m माइनस m स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब देखिए इसको इधर ले जाइए आप, तो ये आगे 7m स्क्वायर, और ये माइनस 7, ये कितना है प्लस का m और ये माइनस का m, तो ये माइनस का 2m हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, मिडिल टर्म तो इसके होंगे नहीं, तो हम इसे डी वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -2, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 प्लस 196, तो 200 आ गया। तो यहाँ पे m की दो वैल्यूज होंगी, एक तो होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2e, दूसरी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2। वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ए कितना है 7, 2 कॉमन लेके काट दो, सही। और दूसरे में क्या होगा, यहीं पे माइनस का साइन लगा दीजिए आप, एक साथ ही कर दीजिए, तो ये 2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बच्चों गड़बड़ की है मैंने, ये 10 रूट 2 आएगा, 2 कॉमन ले लो,